Hello and welcome, dear students, and my dear brothers and sisters, those who are about to appear in the ADRE 2.0 Assam Direct Recruitment and all other Assam government exam. ठीक है, इवन आज ये जो करंट अफेयर्स सीरीज में लाया हूँ, दिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो. ठीक है, सो मेरे साथ बने रहिए. और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, आप लोग को एक चीज़ गारंटी रहेगी, द कंटेंट्स आर, आप एक बार देखिए तो सही, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा इन योर एग्ज़ाम, जो 15 तारीख और 25 तारीख आई थिंक एंड 29 सितंबर को जो होने वाला है, एंड अक्टूबर ऑल्सो जो होने वाला है, वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो. मैं 5 वीडियो लाऊंगा करंट अफेयर सीरीज़ का. 5 वीडियो में ही आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. पहला, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 2021 से ही, एस इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. ठीक है, वॉज ए फ्रीडम फाइटर, ओके, फ्रॉम द ट्राइबल एरेना. ओके, 2023 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है हार्वर्ड के एक प्रोफेसर जिनका नाम है क्लोडिया गोल्डिन. ठीक है, किस बात के लिए मिला था? फॉर रिसर्च इन द जेंडर गैप इन लेबर मार्केट्स. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ऐसा पूछा जा सकता है कि कॉकबोरोक जो लैंग्वेज है ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू त्रिपुरा. याद रखिए, दे डू नॉट हैव एनी स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, इनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है. ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया का रैंक है 2023 में 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है विच इज़ नोन एज स्वाति पोर्टल. ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत के वीमेन एंड गर्ल्स का प्रोग्रेस देखती है इन स्टेम. स्टेम यहाँ पर आता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर. ठीक है, इट इज 64,500 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, देन लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे 888. ये 888 रखा गया है बेस्ड ऑन फ्यूचर नीड्स, और लोकसभा पीकॉक थीम के ऊपर है. राज्यसभा में टोटल 384 सीट्स रखा गया है, ये लोटस थीम के ऊपर है. एक ओपन कोर्टयार्ड रखा गया है जो बनियान ट्री थीम पर है. इसमें ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग आप लोग को दिखाई दे रहा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसमें 6 एंट्रेंस गेट है. ठीक है, हर एक गेट को अलग अलग नाम दिया गया है. तो यहाँ से आपका एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोरवे ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. ऐसे नाम दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन सा नहीं है. ठीक है, जैसे गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, श्रदुल द्वार एंड हामसा द्वार. ये जो न्यू आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है उसको बनाया किसने? इसको आर्किटेक्ट थे बिमल पटेल. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये संगीत नाटक अकादमी ही अवार्ड प्रोवाइड करती है. इसमें 3 अवार्ड दिया जाता है. एक तो हो गया संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, विच इज़ हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी, जो राइटर को देती है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स देती है. ठीक है, 2023 में
आसाम के भोबेन बोरबायन को मिला है फॉर सत्रिय, इट्स ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म, एंड दैट वाज propounded by श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, इन 15th सेंचुरी। ठीक है, फिर है आपका संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, जिसे एकेडमिक रत्न भी बोलते हैं, यह मिला है दुलाल रॉय एकेडमी रत्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भोबेन बोरबायन फॉर सत्रिय डांस एंड सत्रियों के लिए मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिला है आपका दुलाल रॉय को। ओके, देखिए संगीत नाटक एकेडमी आइडेंटिफाई करती है 8 क्लासिकल डांस। ये आपको पता होना चाहिए कौन से क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, सत्रिय फ्रॉम असम एंड मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत हम सुनते हैं कि साइक्लोन्स के नाम हैं। नाउ ये साइक्लोन का नाम देता कौन है? देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक के लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि साइक्लोन का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजियन, इसमें इंडियन ओशन में ही टोटल 13 कंट्रीज आते हैं। इंडियन ओशन रीजियन में ये 13 कंट्री ने क्या किया, हर एक कंट्री ने 13 नेम्स सजेस्ट किए एंड बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी एक एक नाम एक साइक्लोन को दिया जाता है थ्रू दिस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी साइक्लोन्स के अलग अलग नाम हैं। चाइना सी और पैसिफिक ओशन में साइक्लोन को कहते हैं टाइफून। वेस्ट इंडियन आइलैंड्स और कैरिबियन सी में इसको कहते हैं हरिकेन्स। साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इसको कहा जाता है साइक्लोन। रिसेंटली जो साइक्लोन एक आया था जिसका नाम था मिचुंग, इसका नाम दिया था म्यांमार में। और एक जो साइक्लोन आया था रेमल, इसका नाम दिया था ओमान ने। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदू धर्म के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट जिसे 4 धाम कहते हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे बद्रीनाथ कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड। ठीक है, फिर आपका है द्वारका, ये आपको मिलेगा गुजरात में। श्रृंगेरी ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। और एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिस इज रामेश्वरम, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। और पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो हमें पता चलता है हिंदू धर्म में, 2 चीज से ये जो इतने सारे नॉलेज हिंदू धर्म में, वेदास, ब्राह्मण्यास, आरण्यक्स, उपनिषद्स, पुराणस, इतने सारे नॉलेज कैसे आया? 2 माध्यम थे, एक था श्रुति, दूसरा था स्मृति। श्रुति मीन्स डायरेक्टली रिवील्ड बाय द गॉड। श्रुति से आया है वेदास, ब्राह्मणस, आरण्यक्स, उपनिषद्स एंड वेदांतस। स्मृति इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द मेमोरीज, जैसे कि आपका रामायण, महाभारत, पुराण एंड मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो भगवान शिव का जो नटराज पोज है, ये क्या डिपिक्ट करता है?
ठीक है। लेफ्ट हैंड में क्या है? फायर। ये डिपिक्ट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके। लेफ्ट में है ज्ञान मार्ग। ये डिपिक्ट करता है गिव अप इग्नोरेंस। एक हाथ डिपिक्ट करता है भक्ति मार्ग, दैट इज डिवोट योरसेल्फ टू द लव ऑफ गॉड। ओके। एक अभय मुद्रा, दिस टाइम दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द अपोजिशन लीडर आफ्टर एंटरिंग इनटू पार्लियामेंट पहली बार उन्होंने अभय मुद्रा की बात की थी। तो अभय मुद्रा ये कर्म मार्ग डियोन के बारे में बताता है, कर्म मार्ग के बारे में बताता है। दैट इज वी नीड टू फोकस ऑन आवर ड्यूटी। अभय मुद्रा रिलेटेड टू कर्म मार्ग, डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है। फिर है डमरू। डमरू ये क्रिएशन, साउंड ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। फायर, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, एंड दिस टाइम वेरी मच इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? अभय मुद्रा, जो कर्म मार्ग के बारे में बताता है, डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी। देखिए, लास्ट ईयर हमें पता चला था कि हमारे जो प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला, he had suspended lots of MPs from parliamentary session. So article 118 of the constitution पावर प्रोवाइड करता है लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा कि वो लोग सस्पेंशन के रिगार्डिंग रूल बना सकते हैं। लोकसभा का रूल है 373 और 374, राज्यसभा रूल 255 और 256 के तहत रूल बना सकता है कि कोई भी एमपी को वो लोग सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर के पास ज्यादा पावर होता है, राज्यसभा के स्पीकर पे पास थोड़ा कम पावर होता है टू सस्पेंड द एमपीज। ठीक है। राज्यसभा में एक मोशन नीड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर सस्पेंशन ऑफ एमपीज फॉर द एंटायर सेशन, वाइल आर्टिकल 122 ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑफ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन बताया जा सकता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द पार्लियामेंट दैट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 122, डू रिमेंबर। नेक्स्ट है आर्टिकल 118। वही बोला कि अनरूली जो बिहेवियर होता है, कहां पर आपका अनरूली बिहेवियर होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, उसको रोकने के लिए लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास कुछ पावर्स है कि एमपीज को सस्पेंड कर सकते हैं। रोल नंबर 373 लोकसभा एक दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, 374 पूरे एंटायर सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता है। ओके। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंटमेंट ऑफ अदर कमिश्नर, ये आर्टिकल 324 कहता है। ये एक्ट बना है रिसेंटली 2023 में। ओके। कि इसमें कहा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ओके। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर रहेगी, डिस्क्रेशन रहेगी, लिव्स टू द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है। अभी देखिए, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है डॉक्टर राजीव कुमार, अदर इलेक्शन कमिश्नर से अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जो कंट्रोवर्सी में भी है, कि ज्ञानवापी जो मॉस्क है वो कहाँ लोकेटेड है? ये बनारस यूपी में लोकेटेड है। ठीक है। थोड़ा इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। एज पर क्लेम्स कि यह टेंपल बनाया गया था महाराज विक्रमादित्य के द्वारा 2050 साल पहले। औरंगजेब ने 1669 में इसे डेमोलिश कर दिया और बाद में मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराया। ठीक है। अहिल्या होलकर
जो क्वीन ऑफ इंदौर थी, उन्होंने नया काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया जो मॉस्क के एकदम नजदीक है 1780 में। एंड ये जो है, इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ शिवा। ओके, सो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी में रहता है, जो हाईलाइट में रहता है चीजें, वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पार्लियामेंट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वीमेन रिजर्वेशन बिल जिसे कहते हैं, पास कर दिया है 2/3 मेजोरिटी से। क्या क्या नया प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330A डाला गया, जिसके तहत 33% सीट्स रिजर्व होंगे लोकसभा में वीमेन के लिए। आर्टिकल 332A 33% सीट रिजर्व होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 239AA रिजर्व होगा सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली ऑल्सो। एंड यहां पर SC और ST के लिए सब रिजर्वेशन भी अवेलेबल है, लेकिन पहले ये एक्ट इनिशियली 15 साल के लिए ही है, और ये एनफोर्स कब होगी? जब डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा बेस्ड ऑन द सेंसस। तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 2027 के बाद नेक्स्ट डिलिमिटेशन 26 में है। ठीक है, और एक कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी इंडिया और भारत का नाम को लेकर। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बोथ नाम हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया दैट इज भारत कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों ही नाम सही है और दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। पहली बार जो भारत में सेंसस किया गया था 1881 में बाय WC प्लाउडेन, ही वॉज द सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेंसस जो होता है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। क्लियर? नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें DPSP है, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कहता है कि फ्री लीगल एड फॉर स्पीडी जस्टिस टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन। ये कब डाला गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो पहला जो लोक अदालत आया था गुजरात में 1982 में, इन फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द केसेस। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, इसने क्रिएट किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके तहत लोक अदालत को स्टैट्यूटोरी स्टेटस मिला था। लोक अदालत में सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस भी डील हो सकते हैं। दोज आर कंपाउंडेबल इन नेचर एंड डिसीजन ऑफ द लोक अदालत क्या होगा? बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। क्लियर? लॉ कमीशन पहली बार 18 चार्टर ऑफ 1833 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ कमीशन के लिए प्रोविजंस डाले थे। तो 1835 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाउले। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस, जो एक्स चीफ जस्टिस थे ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, नेक्स्ट, राम टेम्पल इनॉग्रेशन किया गया है 22 जनवरी 2024 को। नाउ इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रकांत संपूरा, जिनका एज है 81, और उनके बेटा आशीष, जिनका एज है 51, उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स का डिजाइन किया नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ठीक है, अभी हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्ट वर्क के बारे में जानते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लिखा था, हाथों से लिखा गया था, कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, और ये जो पेंटिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थी, इसको पेंटिंग्स किया था
शांति निकेतन के एक आर्टिस्ट जिनका नाम था नंदलाल बोस। अभी कौन सा पार्ट में क्या पेंटिंग है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। पार्ट 1 यूनियन और इट्स टेरिटोरी है, जो बुल सील को एक्सप्लिकेट किया गया है आईवीसी से, इंडस वैली रीजन से, वही ड्रॉ किया गया है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में है, यह मेल एस्थेटिक फिगर को दर्शाता है जो मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, राम लक्ष्मण और सीता का पेंटिंग है जो घर लौट रहे हैं आफ्टर द बैटल इन लंका। पार्ट 4 डीपीएसपी, ठीक है, यहां पर सीन फ्रॉम महाभारत, ठीक है, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, उसको दर्शाता है। क्लियर है। पार्ट 5 बुद्धा के बारे में बताया गया है। पार्ट 6 में महावीर, पार्ट 7 में एम्परर अशोक, पार्ट 9 किंग विक्रमादित्य के कोर्ट का सीन है। पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का पोर्ट्रेट है। पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ओनली फीमेल डिपिक्शन एंड स्केच्ड जो इन हर आर्मोर एज ही शेयर्स द पेज विथ टीपू सुल्तान। तो पार्ट 16 जिसमें रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एज वेल एज टीपू सुल्तान, ठीक है, जो मैसूर के सुल्तान थे, इन दोनों को दर्शाया गया है। क्लियर। कुछ फ्रीडम स्ट्रगल से भी लिया गया है, जैसे महात्मा गांधी 2 बार आए हैं, दांडी मार्च एज वेल एज जब वो विजिट करते हैं 1946 में ऑन द राइट हिट एरिया ऑफ नोआखाली इन बांग्लादेश, द ग्रेट नोआखाली मैसाकर से नाम से जाना जाता है। पार्ट 19 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इज सीन अगेंस्ट द माउंटेन बैकड्रॉप सैल्यूटिंग टू द फ्लैग विथ मेंबर्स ऑफ आजाद हिंद फौज, ठीक है। ये जो रामलला का मूर्ति था, स्टैचू था, किसने बनाया? रिनाउंड स्कल्पचर अरुण योगीराज, ठीक है। अयोध्या में जो राम टेम्पल है, उसको राम टेम्पल के जो कॉन्सेक्रेशन इवेंट में जो स्टैचू को फाइनलाइज किया गया, उसको किसने बनाया? अरुण योगीराज ने, ठीक है। नाउ 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। प्रेजेंटली अरविंद पंगारिया है भारत के फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। आर्टिकल 233 और 234 पावर देता है स्टेट को कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस को लुक आफ्टर कर सकते हैं, और उनका जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विल बी सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, बट आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है। बट वी डू नॉट हैव एनी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। जैसे यूपीएससी के एग्जाम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बट वी डू नॉट हैव एआईजेएस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 3 दिसंबर इंटरनेशनल एनुअल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉम्पे डिजीज, एक बहुत रेयर डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड ग्लाइकोजन बिल्ड्स अप इन द लाइसोजम। लाइसोजम में एक कॉम्प्लेक्स शुगर बिल्ड हो जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। लाइसोजम कहा जाता है ना, लाइसोजम आप क्या कहा जाता है? लाइसोजम सेल में ही है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस ऑफ द सोल कहते हैं, लाइसोजम को क्या कहते हैं?
गार्बेज ऑफ द सेल, ठीक है नहीं, डंपिंग यार्ड। सो उसमें लाइसोजोम में जाके एक कॉम्प्लेक्स शुगर जिसका नाम है ग्लाइकोजन, वो बिल्ड अप होने लगता है, ठीक है। इस पॉम्पे डिजीज में पहला जो भारतीय महिला है जिस डिजीज से मरी है उनका नाम है निधि शिरोल, ओके। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है और कब से शुरू हुआ है, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया है 1948 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं पुराने 3 क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस करके। जैसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974 को। भारतीय साक्ष्य संहिता जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1873 को। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके तहत आदिवासी लोगों के लिए, जिसमें पीबीटीजीज भी आते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, particularly vulnerable tribal groups as well as tribal groups। इसके लिए पीएम जनमन के तहत उनके लिए पक्का घर, हर घर नल से जल, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूरदर्ज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजा जाएगा, सबको पोषण मिलेगी, उन्नत आजीविका एंड दूरदर्ज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, ये सब दिया जाएगा किस स्कीम के तहत? पीएम जनमन। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पीएम अजय स्कीम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये 21-22 में इंप्लीमेंट किया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए एससी कम्युनिटी में। इसने 3 पहले से चल रहे स्कीम को सब्ज्यूम किया। किसने किया? पीएम अजय। पहले चल रहा था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इन सबको सब्ज्यूम करके पीएम अजय स्कीम बनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट वन धन योजना। वन धन योजना ये एक इनिशिएट है टू इंप्रूव द लाइवलीहुड जनरेशन ऑफ ट्राइबल गैदरर्स और उसको ट्रांसफॉर्म करना है एंटरप्रीनियरशिप से। तो आप बोल सकते हो एंटरप्रीनियरशिप स्कीम है फॉर ट्राइबल, एंटरप्रीनियरशिप फॉर ट्राइबल्स, ओके। 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है और इसका नोडल एजेंसी है ट्राइफेड, ठीक है ना। कुछ सरकार ने कुछ मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज खुले हैं, जैसे स्वयं पोर्टल में आपको मिल जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास ने हेल्प खोला है विद द हेल्प ऑफ गूगल, जिसमें क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्सेज अवेलेबल है। एनपीटीईएल ये इनिशिएट किया आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रूड़की ने, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ कंटेंट मिलेगा 160 सोर्स से। 200 लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर किताबें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, जिसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया ताकि वो कल्चर ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर पाए, ठीक है। स्टार्टेड इन 2016 एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग। पीएम श्री योजना वेरी इंपॉर्टेंट, इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूल्स को अक्रॉस द कंट्री अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम के तहत असम में करीब 262 स्कूल्स
उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर देना कि पीएम श्री योजना के तहत असम में कितने सारे स्कूल को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। एंड कौन से स्कूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज रन करती है, इनको अपग्रेड किया जाएगा। एक नया आईडी निकाली जाएगी जिसे अपार आईडी कहते हैं। एक स्पेशल आईडी सिस्टम होगा हर एक बच्चों के लिए। ठीक है, फ्रॉम चाइल्डहुड टिल एजुकेशन एंडेड। इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहा जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही लाया गया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपार आईडी। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ये कौन पब्लिश करता है? कंसॉल्व वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है। इसके तहत 2023 में भारत का रैंक था 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज और 2022 में भारत का रैंक था 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ओके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप कह सकते हो कि पुराने स्कीम्स में क्यों ले रहा हूं? पुराने स्कीम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये क्या कहता है कि फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इसके तहत करीब करीब 5 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिल चुकी है। 75 न्यू कलेक्शन दिया गया है और अलॉन्ग विथ इट 200 रुपये का एडिशनल सब्सिडी भी मिल रहा है ऑन एलपीजी सिलेंडर्स फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज। ओके। पहली बार भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन किसने किया था? ददावा नौरोजी, 1901 उनका बुक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बुक था, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने कहा था कि एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी एंड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है ग्रेड 3 में। ओके। इट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पर किन के लिए? टू कवर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष आता है जो दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, एंड फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है। निपुण भारत, यह है एक नेशनल मिशन है टू इंप्रूव द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज फ्रॉम आपका क्लास 1 से लेकर 3 तक। FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत। जीरो FIR, ये एक FIR का सिस्टम है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखा सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। ठीक है। जैसे अगर आप डिब्रूगढ़ में हो और घटना हुई है जोरहाट में, ठीक है, आप डिब्रूगढ़ में जाके FIR लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर? नारी अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज लेवल में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लाया गया है। कौन से मैटर नारी अदालत डील करेगी? डोमेस्टिक वायलेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड काउंटरिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है, अंडर द सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति। पहली बार पायलट बेसिस में 50 विलेजेस में चलाया जाएगा, असम का और जम्मू एंड कश्मीर का। समझ में आ गया? दैट इज नारी अदालत। आत्मनिर्भर भारत के तहत मिशन शक्ति लाया गया है। मिशन शक्ति का 2 इंपॉर्टेंट सब कंपोनेंट है, संबल और सामर्थ्य। सामर्थ्य फॉर एम्पावरमेंट वीमेन, संबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। और नारी अदालत संबल सब स्कीम के तहत आता है अंडर मिशन शक्ति। ठीक है। मिड डे मील जो नाफेड के तहत आता है, 5 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को
हॉट कुक्ड मील देने का निर्णय लिया था। 2021 में मिड डे मील स्कीम का नया नाम किया गया है, वो नाम इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पालना स्कीम। ये यूनियन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। उनका मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या है कि 17,000 क्रैचेस हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में डेवलप करना, और ये सामर्थ्य सब कंपोनेंट के अंदर आता है, मिशन शक्ति। ठीक है, पालना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैचेस के लिए। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था ताकि हर घर को टैप वाटर मिले, रूरल हाउस होल्ड को, बाय द ईयर 24। और उसका टैगलाइन था हर घर जल। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्लियर? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमें पता है कि इजराइल और हमास का वार अभी भी चल रहा है। ठीक है, और यमन में, इसी के तहत यमन में कुछ हाउतीज रिवेलियन हैं जिन्होंने रेड सी में जो इजरायली शिप है उनके ऊपर आक्रमण किया था। यह है न्यूज। पर आपको यहां से पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है लोकेशन वेज सवाल। देखिए, यह है आपका रेड सी, यह है अरेबियन पेनिनसुला। ओके, यह है गल्फ ऑफ एडन, दिस इज अरेबियन सी। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है बब अलमंदेब। क्लियर? पार्शियन गल्फ, और यह आता है गल्फ ऑफ ओमान। इनको जोड़ने वाला जो आपका स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में 2024 में रिपब्लिक डे पैरेड में कौन चीफ गेस्ट थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। ठीक है। इंडिया और कतार के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हुई थी। कतार ने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को अरेस्ट कर लिया था ऑन द चार्ज ऑफ एस्पाइनोज। एस्पाइनोज मीन जासूसी के चार्ज में अरेस्ट कर लिया था। बाद में भारत के डिप्लोमेसी के कारण इनको रिलीज भी कर दिया गया। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ कतार जो है वो आपको याद करनी है। कहाँ है? दोहा, जहां पर वर्ल्ड कप फुटबॉल भी हुआ था। कौन से कंट्री जीती थी? अर्जेंटीना। ठीक है, वर्सेस कौन सा कंट्री हुआ था? फ्रांस। ओके, आपको बतानी है कि उस दिन जीती तो अर्जेंटीना थी, लेकिन फ्रांस का एक प्लेयर ने दिल जीत लिया था। उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। ओके, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन फॉर इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑपरेशन अजय, इजराइल से जो भारतीयों को लाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत। जब सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सूडान इज एन अफ्रीकन कंट्री, तब ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नेशनल को लाया गया था। ठीक है, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वार छिड़ गई थी, तब यूक्रेन से जो भारतीय को लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। ओके, ऑपरेशन दोस्त, ये जो सीरिया और टर्की में आपका अर्थक्वेक हुआ था, तो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। यमन में भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए चला था ऑपरेशन राहत। और सिंगापुर में 2020 में पैंडेमिक के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन चला था वंदे भारत। ओके,
फिर से अभी हम लोग पढ़ेंगे हमास अटैक ऑन इजराइल। यहाँ से लोकेशन ध्यान से आप लोग देखना। यह है आपका इजराइल, इसके चारों ओर कंट्रीज नाम आपको याद करनी है, ठीक है। दिस इज सीरिया, ओके, जॉर्डन, ओके, यहां पर आता है आपका लीबिया, नॉट लीबिया, दिस इज लेबानन। यहां पर कंट्री आता है लेबानन, ओके। तो 3 कंट्री है, और ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का है, ओके। ये है आपका गाजा, ये है आपका वेस्ट बैंक। सो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता करनी है। गाजा से जो इसराइल में जाते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग, ओके। इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग, टू रिमेंबर। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला एक कैनल है जिसका नाम है सीवेज कैनल, ओके। ये आपका वेस्ट बैंक, इजराइल का कैपिटल है जेरूशलेम, ये है मेडिटेरेनियन सी, हो गया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए जहां से क्वेश्चन होना ही है, मस्ट। गल्फ ऑफ स्यूज जिसे कहते हैं, या स्यूज कैनल, ये रेड सी से पास होते हुए, जो अगर हम और जूम करके देखें तो ये गल्फ ऑफ स्यूज है, ये है आपका स्यूज कैनल जिसके थ्रू गल्फ ऑफ स्यूज से मेडिटेरियन सी में जाता है, ठीक है। ये कंट्रोल किसके कंट्रोल में है? स्यूज कैनल इजिप्ट के कंट्रोल में आता है, ओके। नाउ रेड सी से ही एक गल्फ ऑफ अकाबा होके, ओके, इजराइल चाहता है कि एक नया कैनल बनाए जिसका नाम है बेन गुरियन कैनल थ्रू नगेव डेजर्ट। आपको पता करनी है, क्वेश्चन हो सकता है कि बेन गुरियन कैनल जो है वो कौन से 2 वाटर बॉडी को जोड़ेगा? गल्फ ऑफ अकाबा एंड मेडिटेरेनियन सी। ये कौन से डेजर्ट के थ्रू जाएगा? नगेव डेजर्ट जो इसराइल में है, क्लियर। सो इस तरीके से आपको पढ़नी होती है चीजें। पूरा क्लियर हो चुका है आई थिंक, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, बहुत इंडिया और नेपाल के बीच पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट होती रहती है। सो कौन से वो इलाके हैं जिसके लिए ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता रहता है? काला पानी और लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एंड सुस्ता, ठीक है। कौन सा? काला पानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एंड सुस्ता डिस्प्यूटेड बाय नेपाल। नेपाल कहता है ये हमारा है, क्लियर है। एक नया रास्ता बनने वाला है जिसे क्या कहा जाता है? इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक मेगा कॉरिडोर, जिसे ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक केबल, रेल लिंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी डालेगा, ठीक है। ये ईस्टर्न कॉरिडोर जो है ये कनेक्ट करेगा आपका इंडिया टू वेस्ट एशिया, जैसे मिडिल ईस्ट। इंडिया से पहले यूएई जाएगा, फिर सऊदी होते हुए जॉर्डन, इजराइल, उसके बाद जाएगा मेडिटेरेनियन सी। नॉर्दर्न कॉरिडोर में वेस्ट एशिया से आपका मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जाएगा, क्लियर। ये है ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया से अरेबियन गल्फ, और बाद में अरेबियन गल्फ से रेल के थ्रू इजराइल तक जाएगा, और इजराइल से होते हुए डायरेक्टली यूरोप तक कनेक्ट करेगा, जिसे आई में कहा जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आप सब लोगों को पता है बांग्लादेश में क्या चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है, अभी नया सरकार आया है, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ नए सरकार का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो 27 मिनिस्ट्री को देखेंगे आफ्टर द आउटस्टेड, ठीक है नहीं, आउटस्टेड ऑफ शेख हसीना। नाउ न्यू इंटरिम गवर्नमेंट बीन फॉर्म्ड
और नए इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। आर्मी तो वही है, वाकरुज्जमान है आपका आर्मी के चीफ बांग्लादेश के, और मोहम्मद यूसुफ है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ही इज ए नोबेल लॉरेट। ठीक है। सो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज, जिसे कहते हैं मैत्री सेतु, जो कनेक्ट करे फेनी रिवर के ऊपर होगा, जो बाउंड्री है त्रिपुरा और बांग्लादेश का, ज्वाइन करेगा त्रिपुरा का सबरूम से रामगढ़ इन बांग्लादेश। अभी तो पता नहीं ये मैत्री सेतु बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके। नेक्स्ट आपको देखनी है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ओके, जो कहां से जाने वाली है? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन डीजल कैरी करेगा आसाम का नुमलगढ़ रिफाइनरी से, फिर वो सिलीगुड़ी टर्मिनल से होते हुए वेस्ट बंगाल में पहुंचेगा और बाद में पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश तक जाएगा। क्लियर? बांग्लादेश इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी है पढ़ के जाइए। जैसे बिम्स्टेक में बांग्लादेश है, एक मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिम्स्टेक, है कि नहीं? इसमें 7 मेंबर कंट्री आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। 2 अदर साउथ एशियन कंट्री भी है, म्यांमार और थाईलैंड। उसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। हो गया बिम्स्टेक। नेक्स्ट है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये ढाका 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। 7 फाउंडिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 2005 में ज्वाइन किया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। ओके ओके स्टूडेंट, ओके। अभी हम लोग देखते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये शिप, रेल और रोड को कनेक्ट करेगा। इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच में है। कौन कौन से मेंबर है इसमें? इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया जो ऑब्जर्वर है। ठीक है, बुल्गारिया ये यूरोपियन कंट्री है। ओके, तब ये क्या होगा? रशिया में जाने का जो दिन है 21 दिन हो जाएगा, 50 अभी लगता है 50 डेज। प्रोजेक्ट दंतक, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने इनिशिएट किया इन भूटान। वहां पर भूटान में रोड्स बनाएंगे, मोटरेबल रोड्स इन भूटान। ओके। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। वाई? दिस डे महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ओके, इन 1915। दैट इज वाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। एंड उन जितने भी लोग भारत के बाहर रहते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया थ्रू रेमिटेंसेस का मतलब हो गया कि बाहर से जो वो लोग पैसा भेजते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होता है, भारत को फॉरेक्स मिलता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है। ओके, इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। क्लियर? जियाओकंग वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना भारत बॉर्डर में तिबेटन रीजन में कुछ आर्टिफिशियल विलेजेस बना रहा है, बॉर्डर डिफेंस विलेज। ठीक है, इसको कहा गया है जियाओकंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एगेलेगा आइलैंड। ये 2 आइलैंड है मॉरिशस, जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जो मॉरिशस से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन क्या क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, बिकॉज इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंस। क्लियर?
टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा चाइना, सेकंड में इंडिया, थर्ड में यूएसए। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? इट इज़ गुजरात। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कॉटन सीड से ऑयल भी बनता है, जो थर्ड लास्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल है भारत में, मस्टर्ड और सोयाबीन के बाद। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेट मिशन। ओके, सो मिलेट मिशन, मिलेट एक सुपर फूड है। इंडस वैली पीपल यूज टू कल्टिवेट इट। ये खारिफ क्रॉप है, ग्रोइंग सीजन बहुत कम होता है और पानी भी बहुत कम चाहिए। इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द वर्ल्ड मिलेट प्रोडक्शन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरा। भारत में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस करती है? राजस्थान। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, 2018 था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ओके, असम के मिलेट मिशन के तहत डिस्ट्रिक्ट मिलेट सेल बनाया गया है, जिसके चेयरपर्सन होंगे डीसी, ताकि मिलेट के कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। ओके, नेक्स्ट हो गया नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिसके तहत हर एक मेंबर्स ऑफ द एसएचजी ग्रुप को ड्रोन्स दिया जाएगा, ताकि उसके सहायता से वो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर सके। क्लियर? इथानॉल ब्लेंडिंग 2018 का ही ये बायोफ्यूल पॉलिसी है, जिसके तहत 2025 तक हर एक लीटर पेट्रोल के साथ 20% इथानॉल को ब्लेंड किया जाएगा। इसी के तहत नुमलगढ़ रिफाइनरी में एक 2G प्लांट स्टैब्लिश किया गया है। ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग इथानॉल। पीएम किसान स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके तहत हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर को 6,000 रुपये ईयरली दिया जाएगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है 2,000 के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड। इसके तहत क्या होता है? नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड, जो 16,056 किलोमीटर एक्सटेंशन है, जिससे पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का ये एक्सटेंशन है। ये कनेक्ट करेगा गुवाहाटी से मेजर सिटीज़ जैसे ईटानगर, दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल एंड अगरतला, पूरे 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करेगा। पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट क्या है? ये नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिंग जगदीशपुर, जो यूपी, से हल्दिया ऑफ वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, जिसके तहत 10 लाख तक नॉन कॉर्पोरेट लोन दी जाएगी स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, मुद्रा स्कीम 3 कैटेगरी में आएगा, शिशु, किशोर एंड तरुण। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नए फर्स्ट विमेन डायरेक्टर बनी है, जिसका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो नाइजीरिया से बिलोंग करती है। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिड। ठीक है, टॉप 3 इनोवेटिव इकोनॉमीज अगर देखें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। भारत का रैंक है 40 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो थोड़े दिन पहले या 2023 to 24 को ही वो परलोक सिधार गए। ठीक है, तो ही वॉज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जब भारत में
खाने की पूरी तरीके से मतलब तकलीफ थी, तब उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, जिसके तहत हाई यील्डिंग सीड्स प्रोड्यूस किया गया, जिससे क्वालिटी बढ़ गई और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ओके, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन पहली बार इनिशिएट किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पीएम वानी स्कीम। इस स्कीम के तहत पब्लिक वाईफाई सर्विस सेंटर खोली जाएगी, पीडीओस, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जैसे पुराने ज़माने में होता था आपका पीसीओस, पब्लिक कॉल ऑफिसेस। अभी पब्लिक वाईफाई हो जाएगा, जिसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेट करेगी। आप कहीं पर भी जाएंगे, पब्लिक का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो 1 घंटा यूज़ करेंगे, आधा घंटा यूज़ करेंगे, जो फीस आएगा फीस दे के आ सकते हैं। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके तहत जो मजदूर है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स टू बी कवर्ड इन फास्ट इंस्टेंट। ठीक है, स्किल अपग्रेड करने के लिए उनको टूल किट, इंसेंटिव और डिजिटल ट्रांजैक्शन मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। उनको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा 1 लाख तक का पहले, और बाद में 2 लाख तक की दी जाएगी एट वेरी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ओनली 5%। पीएम विश्वकर्मा योजना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक इनिशिएटिव है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 2015 में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का जो पेरिस में हुआ था, ताकि 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ को एक साथ किया जाए और सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाए। इसका सेक्रेटरीट है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अगर देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एक नेशनल मिशन है ताकि क्रॉप फील्ड को अच्छे से ज़्यादा पानी प्रोवाइड किया जा सके। इसके कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट, हर खेत को पानी, पार ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटरशेड डेवलपमेंट। ओके। पीएम गति शक्ति, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला स्कीम है। ठीक है, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाया गया है। इसने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को सब्ज्यूम किया, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला, इंडियन वाटरवेज, ड्राई लैंड एंड पोर्ट्स, उड़ान, इन सबको सब्ज्यूम करके पीएम गति शक्ति बनाया गया है। ठीक है। यूरिया गोल्ड, ये एक नया वैरायटी ऑफ यूरिया है, कोटेड विद सल्फर, इसीलिए इसको कहा गया यूरिया गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो पीएम फसल बीमा योजना, जिसके तहत ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर की तरफ आता है। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द फार्मर। पीएम मित्र स्कीम, ये टेक्सटाइल में आता है। मेगा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्सटाइल पार्क्स, एम क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ठीक है। इसका मेन फीचर ये भी है कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाना है भारत में 3 सालों में। पीएम मित्र स्कीम। ओके। पीएम प्रणाम स्कीम, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, जिसके तहत केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करना है। पीएम प्रणाम। ओके। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। मेजर ऑयल फील्ड्स एंड गैस फील्ड्स। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट मेजर कौन से हैं? सबसे ज़्यादा राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आपका असम। असम के मेजर अगर ऑयल फील्ड देखें, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ बुरहीडिहिंग रिवर। क्लियर। उसके बाद आता है मोरान हुगरीजन, जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका मेजर ऑयल फील्ड है। डिगबॉय भी एक ऑयल फील्ड है, जिसमें आता है तिनसुकिया, टीपाम हिल्स एंड जिसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो
Okay, dear students and dear brothers and sisters who had seen this video, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ला रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कीप ए विजिल ऑन दिस चैनल, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट, गुड बाय।